और जो फाइनल है वो मैंने 4 दफ़ा फेल हुआ था। पहली दफ़ा मैं 292 जमा करवाए थे। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबसे मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत वीडियो लेट आने के लिए। बस कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं सब बना पा रहा, लेकिन आइंदा उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इधर दुबई में जो गाड़ी का लाइसेंस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उसके लिए अली भाई मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ बातचीत करके पूरी डिटेल के अंदर प्रोसेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने चंद दिन पहले इधर दुबई में गाड़ी का लाइसेंस लिया है। चले फिर अली भाई के साथ बातचीत करके डिटेल में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको कितना टाइम हो गया लाइसेंस लिए? जी, मुझे 1 मंथ हो गया तकरीबन, लाइसेंस मैंने ले लिया है। आपने लिया कौन सा लाइसेंस है? कितने नंबर लाइसेंस लिया है? जी, मैंने 3 नंबर लाइसेंस लिया ऑटो, और 3 मंथ लगे हैं मुझे। आपका वीज़ा कौन सा है? किसी कंपनी का वीज़ा है या फिर आपके पास अपना आज़ाद वीज़ा उस पर आपने लाइसेंस लिया है? नहीं जी, मेरा अपना आज़ाद वीज़ा है, मैंने किसी कंपनी का वीज़ा नहीं लिया। मेरा तकरीबन 7,000 का वीज़ा आया था। कितना टाइम हो गया आपको इधर दुबई में आए हुए? मुझे 7 मंथ हो गए हैं। तो ज़रा स्टार्टिंग से जब आपने फ़ाइल ओपन करवाई उधर से लेकर जब आप फाइनल ट्राई तक पहुँचे, ज़रा स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताएँ ना, ताकि लोगों को डिटेल में समझ लग सके। जी, मैंने जब फ़ाइल ओपन करवाई थी 1020 फ़ाइल ओपन का फ़ीस थी। उस 1020 दिरहम। जी, जी, 1020 दिरहम फ़ाइल ओपन की फ़ीस थी। उसके बाद 1300 रुपया क्लासिंग बुकिंग की फ़ीस थी। तो उसके बाद फिर ऐसे-ऐसे पार्किंग की फ़ीस 350, उसके बाद फ़ाइनल की 350, ठेके के बगैर लाइसेंस लिया है, मैंने नॉर्मल लिया है। तो स्टार्टिंग में जब आपने फ़ाइल ओपन करवाई थी, सबसे पहले क्लासेस आती हैं, टोटल क्लासेस कितनी करनी होती है बंदे ने? सबसे पहले जो पहला प्रोसेस है वो उसमें 18 क्लासेस हुई थी, उसके बाद पहली असेसमेंट हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद पार्किंग की पहली क्लास, 4 घंटे की पार्किंग की क्लास होती है। जी। उसके बाद पार्किंग पार्किंग पास करके फिर फाइनल में। तो आपने बोला कि 18 क्लासेस होती हैं पहले, वो कितने दिन में तकरीबन कंप्लीट हो जाती हैं? वो तकरीबन एक दिन में 2 घंटे की क्लास होती है। अच्छा। आगे आप खुद ही हिसाब लगा लें। डेली की एक ही क्लास होती है या फिर 1-2 दिन बाद जाके क्लास आती है अगली? नहीं, इसमें आधे घंटे की एक क्लास है, और 2-2 घंटे की क्लास डेली मिलती है। तो ये क्लास मिल जाने का होता है, जब अगर जल्दी मिल जाए तो जल्दी क्लासेस आ जाती है, अगर लेट मिले तो लेट मिलती है। तो जब बंदा अपनी क्लासेस पूरी कर लेता है, तो आपने बोला उसके बाद असेसमेंट टेस्ट आता है, वो असेसमेंट टेस्ट कौन-सा होता है? उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ। असेसमेंट टेस्ट जैसा फाइनल टेस्ट है वो ही असेसमेंट है, उसमें भी साथ इंस्ट्रक्टर बैठता है और वो देखता है बंदा गाड़ी कैसे चला रहा है। रोड पे गाड़ी ठीक चला रहा है तो फिर वो पास कर देता है, यानी कि ये पहली असेसमेंट है। वो स्कूल वाला इंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो साथ बैठ के देखता है कि बंदा का कॉन्फिडेंस कितना है, गाड़ी रोड पे सही चला सकता है। आगे वाला प्रोसेस फिर नेक्स्ट टाइम शुरू होता है। तो ये प्रैक्टिकल क्लासेस कितनी होती है जब जिसमें गाड़ी चलानी होती है? इसकी टोटल क्लासेस कितनी है? इसमें समा भाई आप देख ले, जिसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है उसकी 20 क्लासेस होंगी, जिसके पास नहीं उसकी 40। कुछ लोग होते हैं उनके पास फेक भी लाइसेंस होता है, वो इधर आकर चेक करते हैं पहले ट्रायल लेकर या फिर बाद में साथ-साथ वो चेक करते हैं? नहीं नहीं, वो सिर्फ पूछते हैं आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। किसी भी कंट्री से हो, चाहे इंडिया से, बांग्लादेश से या कोई भी हो, उसने लाइसेंस लेना इधर आकर, अगर उसके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है, तो उसको इधर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लाज़मी मिलता है। जी जी, बेनिफिट यही है कि वो जो पेमेंट जो है ना वो थोड़ी डाउन हो जाती है, और कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें तकरीबन कितना फ़र्क पड़ जाता है पेमेंट में? तकरीबन 500, 1000। असेसमेंट के बाद पार्किंग की क्लास होती है, 2-2 घंटे की, 2-2 दिन क्लास होती है। उसके बाद पहली पार्किंग क्लास, ओके। उसे कच्ची ट्राई बोल लें, अच्छा। वो पास करनी होती है। उसके बाद आरटीए की क्लास होती है, अच्छा। वो फाइनल ट्राई होती है पार्किंग की। वो पास करके फिर फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल से पहले हाईवे की क्लास होती है, अच्छा। 2 घंटे की। हुँ। उसके बाद फाइनल में पहुंचते हैं। समा भाई इसमें 2 दफ़ा असेसमेंट में फेल हुआ था, तीसरी दफ़ा पास हुआ था। आरटीए की जो पार्किंग है जी। उसमें मैं फेल हुआ था एक दफ़ा, उसका 292 रुपये जमा करवाए थे। तो जो कच्ची पार्किंग है असेसमेंट वाली, जी। वो मैं 2 दफ़ा फेल हुआ था, एक एक जी। उसके 80-80 मैंने दिरहम जमा करवाए थे। जी। और जो फाइनल है वो मैंने 4 दफ़ा फेल हुआ था। पहली दफ़ा मैं 292 जमा करवाए थे, जी। और नेक्स्ट टाइम 630। जैसे आपने बोला 4 दफ़ा आप फाइनल ट्राई भी फेल हुए हैं, तो इतनी दफ़ा आप ट्राई भी फेल हुए हैं, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया आपका लाइसेंस का? जी, मैं 4 दफ़ा फाइनल में फेल हुआ था, और तकरीबन मेरा 8,000 खर्चा आ गया।
8,000 दिरहम टोटल, ये सिर्फ आपने लाइसेंस का बताया है। जी, जो जी। आपका वीज़ा का पैसे, उसके अलावा जो आपका इधर अकोमोडेशन का खर्चा है, वो सब निकाल के सिर्फ खाली लाइसेंस का इतना खर्चा आया है। जी, जी, 8,000 मेरा लाइसेंस पे खर्चा आया। तो आपने बोला कि आप फाइनल ट्राई में 4 दफ़ा फेल हुए, उसमें क्या मुश्किल पेश आती है? उसमें बंदे को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, सिर्फ़ रूल को फ़ॉलो करना होता है। तो आरटीए वाला जो होता है वो कोई ना कोई मिस्टेक छोटी-मोटी निकाल देता है, इसलिए बंदा फ़ेल हो जाता है। तो इसके आगे आपका क्या प्रोसेस है? इसके आगे आपने किसी टैक्सी की कंपनी को जॉइन करना है या फिर आप इधर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे? जी, मैंने अभी 1 मंथ हो गया लाइसेंस ले लिया है, अभी मैं काम ढूँढ रहा हूँ, मुझे नहीं काम मिला। लेकिन आगे प्रोसेस मेरा यही है कि कहीं कोई भी जॉब मिल जाए, तो वो मैं करूँगा। अमेज़न में पूछा था, वो भी कह रहे थे आपको बताएँगे। आप इधर किसी प्राइवेट कंपनी को जॉइन करते हैं, तो आपके पास आपने बोला आपका आज़ाद वीज़ा है। इस वीज़े पर आप काम कर सकते हैं या फिर आपको आगे से वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा? जी, आगे मैं अगर कोई टैक्सी वाली कंपनी जॉइन करता हूँ, उसमें मुझे उनका वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर टैक्सी जॉइन नहीं करता तो फिर मैं इसी वीज़े पे काम कर सकता हूँ। अमेज़न का आपने बोला है, वो अमेज़न को जॉइन करने के लिए वीज़ा चल जाता है या फिर वो अपना वीज़ा देंगे? जी, अमेज़न वालों ने बोला था कि अगर आपके पास गाड़ी है, तो आप हमारे पास काम कर सकते हैं, आपकी आईडी बनवा देते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो फिर वेट करें, आपको बताएँगे। ये लोकेशन मालूम होनी चाहिए, फिर आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर लेक्सस वगैरह में जाना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्सस वाले जॉइन कर लेते हैं। आपने लेक्सस में ट्राई नहीं किया, अभी उसके वीज़े ओपन है या फिर नहीं? नहीं, अभी लेक्सस में मैंने ट्राई किया है, लेकिन वीज़ा नहीं अभी मिल रहा। चलिए, थैंक यू अली भाई, शुक्रिया, आपने हमारे लिए अल्लाह टाइम निकाला है। अली भाई के साथ बातचीत करके कोशिश किया कि सारे प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में बताएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।